नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी से। आज हम डिस्कस करने जाते हैं स्कोलियोसिस के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि रीढ़ की टेढ़ापन। क्या होता है स्कोलियोसिस में? जो हमारा स्पाइन होता है वो घूम जाता है और टेढ़ा हो जाता है। तो इसका कुछ स्टेजिंग है, जैसे कि माइल्ड होता है जिसमें 25 डिग्रीज का कर्व होता है। जब स्कोलियोसिस का कर्व 25 to 45 के बीच में होता है उसको मॉडरेट स्कोलियोसिस बोलते हैं। जब 45 से ज़्यादा हो जाता है उसको सीवियर स्कोलियोसिस बोलते हैं, और जब वो कर्व 80 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा उसको वेरी सीवियर स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब स्कोलियोसिस माइल्ड होता है तब सिर्फ एक्सरसाइज से काम हो जाता है। यदि स्कोलियोसिस 25 से 45 डिग्री तक होता है जिसको मॉडरेट बोलते हैं, तब हमें ब्रेस और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जब स्कोलियोसिस 45 से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। और जब स्कोलियोसिस 80 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तब पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत, ये सब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको जल्द से जल्दी पकड़ना और इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए जून महीने को हम मानते हैं स्कोलियोसिस इंटरनेशनल स्कोलियोसिस मंथ, ताकि हम लोगों तक पहुँचें और उनको अवेयर करें स्कोलियोसिस प्रॉब्लम के बारे में, उसको जल्दी कैसे पकड़ना है और कैसे उसका इलाज शुरू करना है। तो ये स्कोलियोसिस यूजुअली देखा जाता है ज़्यादातर 8 साल से 18 साल की उम्र में, और लगभग 100 बच्चों में 1 से 3 बच्चे को स्कोलियोसिस होने की संभावना है। तो ये यूजुअली पेरेंट्स हमेशा बच्चों को देखना चाहिए लगभग 7 साल की उम्र से। उनको पीठ की साइड से जब नहाने के टाइम में हो गया या कपड़े चेंज करने के टाइम में देखना चाहिए कि कुछ पीठ से कुछ स्वेलिंग निकल के आ रहा है कि नहीं, और टेढ़ापन कुछ है कि नहीं, देखना चाहिए, ताकि उसको अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ और अर्ली आप किसी डॉक्टर के पास जाके देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर जेनेटिक रीजन से होता है ऐसा, और कभी कभी कुछ इन्फेक्शन की वजह से या नस की कमजोरी की वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादा टाइम देखा जाता है कि ये जेनेटिक होता है। तो इसको जब आपको पता चले कि आपका रीढ़ की हड्डी में कुछ टेढ़ापन है, तो तुरंत आपको जाके एक पूरा होल स्पाइन का, होल कमर का एक एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि स्कोलियोसिस कितना सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। उस हिसाब से आगे हम इलाज करते हैं। सो इसमें और क्या जांच करते हैं, उसमें MRI, CT स्कैन। जब स्कोलियोसिस का कर्व 40 डिग्री से बढ़ जाता है तब MRI और CT स्कैन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब कर्व 25 डिग्री से कम होता है तब सिर्फ हर 3 महीने 6 महीने में आपको एक एक्सरे करवाना है, ताकि हम देख सकते हैं कि कर्व बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और घर पे एक्सरसाइज करना है ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे और स्पाइन में स्ट्रेंथ रहे। जब भी कर्व 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता है। कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि 3D CT नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग एंड पीडियाट्रिक ICU। तो ये सब चीज़ की ज़रूरत होता है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। और स्कोलियोसिस बिना ट्रीट करे ऐसे छोड़ दें तो वो धीरे धीरे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टू वेरी सीवियर हो जाएगा। एक बार वेरी सीवियर हो जाएगा तो उनका चलने फिरना भी दिक्कत होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, प्रॉपर पोस्चर नहीं हो पाता है। इसीलिए बार बार कमर का दर्द, नस की कमजोरी और आर्थराइटिस, ये सब डेवलप होता है। इसीलिए स्कोलियोसिस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको पकड़ना चाहिए और उसका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। बाकी रीढ़ की समस्या के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें एपेक्स हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू।